हाय एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक मिश्रा। जैसा कि आपको थंबनेल से समझ में आ ही गया होगा, मैं पूरा एफपीएनए कोर्स यूट्यूब पे फ्री में शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। और इसका आज पहला सेशन है, पहला क्लास बोल। ठीक है। बस आपने कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, एफपीएनए वर्ड जरूर सुना होगा। बट ये होता क्या है, करता क्या है एफपीएनए टीम, क्या करियर ग्रोथ है, आने वाला टाइम में क्या अपॉर्चुनिटी है, ये सब कुछ मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ। और इन द अपकमिंग सेशंस ये में पूरा एमआईएस रिपोर्टिंग क्या होता है, बजटिंग कैसे करते हैं, फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, वेरिएंस एनालिसिस करते हैं अलोंग विथ एक्सेल फॉर्मूलाज, प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करते हैं अलोंग विथ मैक्रोस, एआई कैसे इसको लिंक करते हैं, कैसे इसको आप बेटर कर सकते हैं, कि पूरा डिटेल में आपके लिए मैं लाया हूँ ये कोर्स, जो कि यूट्यूब पे फ्री में रहेगा। आने वाले टाइम में मैं एक एक करके अपलोड करते रहूंगा वीडियो। बस आपसे एक ही एक्सपेक्टेशंस है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि मैं और क्वालिटी अपने वीडियो में इंप्रूव कर सकूं और नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूं, जो भी मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखा है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो सबसे पहला सवाल आपको यही आ रहा होगा, यही रहता है कि एफपीएनए क्या होता है। सब बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। अरे भाई, फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस ठीक है, लेकिन होता क्या है एफपीएनए। ठीक है। तो उससे पहले, बताने से पहले, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाला है। आज का टॉपिक जनरली थियोरेटिकल रहेगा, जस्ट आपको ओवरव्यू देने के लिए कि एफपीएनए के बारे में। आने वाला क्लासेस, आने वाला सेशंस में पूरा आपको प्रैक्टिकल कवर किया जाएगा, सब कुछ प्रैक्टिकल होगा। ठीक है। तो आज हम सीखने क्या वाले हैं, एफपीएनए होता क्या है, क्या डिफरेंसेस है एफपीएनए में, अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, एमआईएस रिपोर्टिंग में, क्या क्या ये लोग करते हैं और क्या इनमें क्या डिफरेंसेस है। और एक्चुअली में रियल लाइफ में एफपीएनए प्रोफेशनल्स करते क्या है, करियर ग्रोथ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये करियर ग्रोथ क्या है। राइट। हम ऑफ कोर्स कुछ भी कर रहे हैं तो आने वाला अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगा, हम क्या ग्रोथ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कितना पैसा मिलेगा, राइट। और ये कोर्स किसको करना चाहिए, लास्ट में मैं ये कवर करने वाला हूँ। ठीक है। तो आज का ये टॉपिक रहेगा मेरा। सबसे पहला क्वेश्चन, एफपीएनए क्या होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, सिंपल। बट नहीं ना, इतना सिंपल होता तो फिर मैं नहीं होता यहाँ पे ना, आप सुन रहे होते मुझसे। ठीक है। तो मैं जस्ट एज ए लेमन लैंग्वेज आपको समझाने वाला हूँ, एज ए बहुत बहुत कॉमन एग्जांपल लेके। ठीक है। सपोज आप डोमिनोज पिज्जा आपने खोला हुआ है, रेस्टोरेंट खोला है आपने, करेक्ट। ठीक है। क्यों खोला हुआ है, अल्टीमेट आपका एम क्या है, प्रॉफिट करना। प्रॉफिट करना, करेक्ट। आपने एक दो महीना हो गया खोले हुए, आपको पता चल रहा है कि कुछ पिज्जा होता है तो बहुत सेल होता है। जैसे मैं बोलूँ, चीज बर्स्ट पिज्जा बहुत सेल होता है। आप बोलोगे और प्रॉफिट कमाना है, 2 मिनट में आपको पता चला कि पिज्जा बहुत सेल हो रहा है, आपको लग रहा है कि ठीक है, सेल हो रहा है और प्रॉफिट कमाना है, इसको और पैसा प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। और एक पिज्जा है, कुछ पिज्जा है जो बहुत कम सेल होता है। तो आपको, कि आपको लेना है क्या डिसीजन, इसको पिज्जा को बंद कर दिया जाए कि बेचना ही नहीं है, इतना कम बेच कोई खरीदता ही नहीं, बहुत कम लोग खरीदता, फालतू का कॉस्ट वॉस्ट इनकर करना। ठीक है। नेक्स्ट क्या, चलो क्या इसको डिस्काउंट कितना दे कस्टमर को और कस्टमर आप अट्रैक्ट कर सको और प्रॉफिट कमा सको। तो एज ना सिंपल नहीं है कि आपके मन में आज विचार आया, आपने बोला प्राइस इंक्रीज कर दिया, मन में आया बंद कर दिया। इसके लिए पूरा एनालिसिस चाहिए होता है, जो कौन करके देता है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एफपीएनए टीम बैठती है। वही बताया कि प्राइस इंक्रीज करना चाहिए अभी कि नहीं करना। अब मानो आपने कर दिया प्राइस इंक्रीज, कंपटीटर ने करा ही नहीं, कंप्यूटर सस्ते में बेचा, तो कस्टमर तो सीधा शिफ्ट कर जाएगा। कस्टमर ऐसा है ना आपके प्रति लॉयल है, आपसे ही लेगा। करेक्ट। आपने, माना आपने, पता चला कि आपने स्टॉप कर दिया पिज्जा, कुछ पिज्जा बेचना, पता चला कुछ कस्टमर को उसके वजह से आता था, वो भी आना बंद हो जाएगा, तो सीधा आप आपने डिस्काउंट ऑफर कर दिया, पता चला डिस्काउंट ऑफर करने से आपके लॉसेस करना शुरू कर दिया। पिज्जा तो बहुत बिक रहा है लेकिन लॉसेस आ गया, तो उससे भी कोई फाइनेंशियल, एज ए फाइनेंशियल डिसीजन उसमें कोई काम का नहीं है। करेक्ट।
तो ये सब चीजें कौन एनालाइज करेगा? एफपीएनई टीम। फिर आपको बताएगी मैनेजमेंट को जाके ये डेटा है, ये करना है। आप आपको अल्टीमेटली मैनेजमेंट का डिसीजन होता है कि उनको क्या करना है। ठीक है, आप उनको डेटा के साथ आप अपना अब वो बताओगे, अपना एनालिसिस बताओगे। और एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा, हिंदुस्तान यूनिलीवर का। कहीं ना कहीं आप हर घर में ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का कोई ना कोई प्रोडक्ट आप जरूर यूज कर रहे हो, करेक्ट? तो मेन क्वेश्चन एक होता है, एक सर्फ एक्सेल है जो बहुत बहुत हिंदुस्तान यूनिलीवर सेल करता है, और एक प्रोडक्ट है ब्रू कॉफी जो इतना अच्छा सेल नहीं करता। आप एज ए ओनर आप क्या करो? एज ए नॉर्मल पर्सन क्या सोचेगा? कोई ज्यादा सेल कर रहा है, प्राइस बढ़ा दो। कम सेल कर रहा है, इसका प्राइस गिरा दो, शायद कस्टमर परचेज कर ले, या और मार्केटिंग पे खर्चा करो। ठीक है, अब जनरली यही करेगा। लेकिन एफपीएनएटी सिर्फ जनरल पे डिस्कशन नहीं करता, मन में आया तो वो नहीं करता, पूरा डेटा एनालाइज करेगा, पास्ट डेटा एनालाइज करेगा, कंप्यूटर का डेटा एनालाइज करेगा, फ्यूचर ट्रेंड प्रेडिक्ट करेगा, कस्टमर बिहेवियर देखेगा, सिर्फ डेटा पे बात करेगा। उसके बाद वो एनालिसिस करके मैनेजमेंट को प्रेजेंट करेगा। सिंपल एक करेक्शन बताओ तो एफपीएनए मतलब आपको धंधा बढ़ाना है। धंधा आपको एज ए एम्प्लॉय आप काम नहीं कर सकते, एज ए ओनर आपको काम करना पड़ेगा कि बिजनेस का प्रॉफिट कैसे इंक्रीज कर सके, कैसे रेवेन्यू इंक्रीज कर सके, कैसे प्रॉफिट कमा के दे सके इन्वेस्टर्स को। ठीक है, एक वर्ड में बोलूँ तो एफपीएनए मतलब क्या? बिजनेस फाइनेंशियल जीपीएस समझ लो आप इसको, जो पास्ट ट्रेंड को एनालाइज करता है, प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर ट्रेंड को। मेन अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैक्सिमाइज करना ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सिंपल मैंने एक वर्ड में बोला कि धंधा बढ़ाना। ठीक है, उसका काम है। कैसे वो बढ़ाता है, कैसे करता है, ये होता है एफपीएनए का रोल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एफपीएनए में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, अकाउंटिंग में क्या 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 डिफरेंसेस हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, आपने सेल किया पिज्जा, 100 पिज्जा सेल किया, 300 का 30,000, करेक्ट? एक्सपेंस 10,000, प्रॉफिट 20,000। अब अकाउंटेंट क्या करेगा? क्या हुआ, व्हाट हैपन, रिकॉर्ड करेगा। करेक्ट, रिकॉर्ड करेगा सेल एक्सपेंसेस। उसका काम क्या है? क्या हुआ, व्हाट हैपन, वो रिकॉर्ड करेगा। व्हाट हैपन रिकॉर्ड, व्हाट हैपन रिकॉर्ड। ठीक है, जो हुआ रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो। अब यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्या काम आता है? वो समराइज कर देगा नंबर्स को इन रिपोर्ट्स में, क्योंकि अकाउंटिंग सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा है। वो फाइनेंशियल एमआईएस रिपोर्टिंग क्या करेगा? एमआईएस रिपोर्टिंग क्या करेगा? रो डेटा लेगा अकाउंटेंट से, और उसको प्रेजेंट करेगा मैनेजमेंट पे एज ए रिपोर्ट, वेरियस रिपोर्ट, बहुत सारे रिपोर्ट्स बना के प्रेजेंट करेगा। ठीक है, एज ए स्टोरी टेलर आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट को भी समझ में, मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं कि पूरा डिटेल में सब कुछ जाएगा, उसको शॉर्ट एंड सिंपल में रिपोर्ट्स बना के फाइनेंशियल रिपोर्ट या एमआईएस रिपोर्टिंग टीम देगा। ठीक है, अब इसमें एफपीएनए का क्या यहाँ पे क्या रोल हुआ है? अब एफपीए ये नहीं सोचेगा कि व्हाट हैपेंड, अब वो सोचेगा व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। डेटा आ गया, सब कुछ आ गया, व्हाट नेक्स्ट, कैसे प्रॉफिट इंक्रीज कर सके, कैसे कंपनी का ग्रोथ बढ़ा सके, कैसे रेवेन्यू बढ़ा सके, उसका ये रोल रहेगा। तो वो सोचा है कि प्राइस क्या इंक्रीज करना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम में, पूरा पास डेटा देखेगा, कंप्यूटर का डेटा देखेगा, उसके बेसिस पे डिसीजन वो एनालाइज करके मैनेजमेंट को देगा कि प्राइस का इंक्रीज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या कोई न्यू कॉम्बो ऑफर करना चाहिए ताकि और सेल बढ़ सके, क्या एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्चा करना चाहिए ज्यादा ज्यादा, क्या पिज्जा का कॉस्ट कम करना चाहिए। तो ये सब डिसीजन एनालिसिस करके वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट सबमिट करेगा। और जनरली एमआईएस रिपोर्टिंग एंड एफपीएनए दोनों एक ही एफपीएनए में ही वो इंक्लूडेड होता है, एमआईएस रिपोर्टिंग में। एफपीएनए टीम ही रिपोर्ट्स बनाती है, एफपीएनए टीम एनालाइज करती है और मैनेजमेंट को प्रेजेंट करता है कि ये डेटा है, ये एनालिसिस है, ये सोल्यूशन है। अल्टीमेट डिसीजन मैनेजमेंट पे है। ठीक है, नेक्स्ट। अब एफपीएनए प्रोफेशनल्स करते क्या है? एमआईएस रिपोर्टिंग तो ठीक है बना ले, सिर्फ रिपोर्ट बनाने के लिए होता तो एफपीएनए तो नहीं होता, एमआईएस रिपोर्टिंग टीम ही कर लेती। एफपीएनए प्रोफेशनल्स क्या करते हैं लाइफ में? तो जस्ट फॉर एग्जांपल, ये थोड़ा एडवांस एग्जांपल है कि ठीक है, अब ऐसा मसला होता है कि आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन हो, आपको ये सब एक्सपेक्ट किया जाए, ऐसा नहीं होगा। ओवर द टाइम आपसे ये चीज एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप इसमें अपना कंट्रीब्यूट करो। जस्ट फॉर एग्जांपल एचयूएल है, ठीक है, उसका सर्फ एक्सेल सेल बहुत फॉल कर रहा है इंडिया में। तो वो एफपीएनए टीम के पास जाएगा, मैनेजमेंट बोल रहा है कि एफपीएनए टीम के पास जाएगा, उसके बाद बोलेगा कि
तुम मुझे डेटा दो, एनालिस करके दो, सॉल्यूशन दो, क्या कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, क्या इशू, तो मुझे बताओ, उसके बाद अल्टीमेटली मैनेजमेंट डिसीजन लेगा, करेक्ट। तो एपिंग टीम क्या करेगा, क्यों हो रहा है ये, क्यों सेल कम क्यों हो रहा है, पास डेटा वेटा देखेगा, कंप्यूटर का डेटा देखेगा, सब डेटा देखेगा, मार्केट का डेटा देखेगा, क्यों क्यों कम हो रहा है। तो वो क्या देखेगा कि क्या हमने प्राइस बहुत इंक्रीज कर दिया है और कंपटीटर अपना प्राइस कम करके रखा हुआ है। एज सिंपल, आप ले सकते कैंपा कोला, कोको कोला। कैंपा कोला ने ड्रास्टिकली प्राइस बहुत रिड्यूस करा हुआ है, उसके वजह से कोको कोला, कैंपा, इस सब पे इफेक्ट पड़ रहा है ना। तो वो देखेगा कि हमने प्राइस क्या बहुत इंक्रीज तो नहीं कर दिया है, और कंपटीटर अपना प्राइस कम तो नहीं करा हुआ है, इसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो पा रहा है। वो सिर्फ डेटा पे बात करेगा, करेक्ट। अब क्या करना चाहिए एचयूएल को, क्या प्राइस डिक्रीज कर देना चाहिए, क्या और डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए, या मार्केटिंग का खर्चा और इंक्रीज करना चाहिए, वो सब, ये सब भी एनालाइज कर रहे हैं बस अभी। कुछ भी डिसीजन नहीं दे रहा, वो सब एनालाइज कर रहे हैं कि किसके वजह से क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, करेक्ट। अब इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा, सपोज कि उसने बोला कि सीधा बोल दिया कि प्राइस 5 से कम कर दो, तो हो सकता है 5 रुपीज कम करने के बाद कंपनी लॉस ही इनकर कर रहा है। सर्फ एक्सेल तो बहुत बिक रहा है, लेकिन कंपनी लॉस कमा रही है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, राइट। क्योंकि कंपनी को प्रोडक्ट भी बेचना है, लेकिन प्रॉफिट में बेचना है, सोशल सर्विस करने तो आया नहीं कंपनी। अब वो सॉल्यूशन देगा मैनेजमेंट को कि 5 रुपए से नहीं, 3 रुपए। स्कीम लॉन्च, बाय वन गेट वन फ्री पे, राइट, फॉर लिमिटेड टाइम, टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, ठीक है। अब मार्केटिंग का हो सकता है कि बोला कि मार्केटिंग में और मार्केटिंग करो, और एडवर्टाइजमेंट करो, और प्रमोशन करो, और एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ा देगा। अब करियर पाथ इन एफ है, क्या होता है, तो एज ए फ्रेशर, आप एज ए एनालिस्ट, सब ऑर्गेनाइजेशन में अपनी अपनी हिरार्की होती है। जनरली एनालिस्ट के रोल पे आप एज ए अपॉइंटेड होते हो, एंट्री लेवल पे 0 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो लेते हैं। फिर आप ग्रोथ करते हो, सीनियर एनालिस्ट बनते हो, मैनेजर बनते हो, डायरेक्टर बनते हो। आप सीएफओ के साथ काम कर रहे हो, तो इसमें एक एडवांटेज, डायरेक्टली स्टार्टिंग से आप सीएफओ के साथ सीधा काम कर रहे हो, तो आपको पता होता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो इसका अल्टीमेटली सीएफओ बनोगे आप, फाइनल डेस्टिनेशन मतलब। और ग्रोथ है, आप टॉप सीईओ, मतलब जनरली सीएफओ बनते हैं। अब देखोगे बहुत सारी कंपनी में एफपीए करके लोग बहुत सीएफओ पोजीशन में बैठे हुए हैं। अब किसको ये कोर्स करना चाहिए, राइट। स्टूडेंट्स हो, फ्रेशर्स हो, आपके लिए बहुत एडवांटेज है। आप इनिशियली आप सीख जाओगे कि एफपीए क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, क्या फोरकास्टिंग बजटिंग कैसे करते हैं। अकाउंटिंग प्रोफेशन से स्विच करना चाहते हैं एफपीए में, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए, सीएस, फाइनेंस प्रोफेशनल्स, दैट्स इट। ये है मेरे एंड से। और आने वाला सेशंस में आपको और कवर करूंगा, प्राइसिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग, बहुत सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूँ। बस एक रिक्वेस्ट है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी एडवांटेज मिल सके। थैंक यू सो मच।